प्रणाम सभी को। सिद्धियां क्या होती है और क्या ये आध्यात्मिक सिद्धियां वास्तव में उसको समझा कैसे जाए, और ये वास्तव में होती भी है कि नहीं होती है। बहुत सारे प्रश्न। ये देखिए, अगर आपके अनुभव में नहीं है ये सारी बातें, तो जैसे कहते हैं ना, एक फैंटेसी कहानियां आप पढ़ते हैं, परी कथाएं जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये परी कथाओं से ज्यादा और कुछ जो है वो अलग बात नहीं है। बहुत हद तक ये एक परी कथा ही है। अगर मैं कहता हूँ कि किसी के छूने मात्र से संभव है कि कोई सिद्ध योगी अगर छू दे, तो उसके छूने मात्र से बड़े बड़े रोग दूर हो जाए। किसी की संत की अगर दृष्टि पड़ जाए तो बस आपको जो है बहुत सारा लाभ मिल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार की सिद्धियां। जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो ये क्या है कि आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होता, ये और मान्यताएं जो है आपकी पुष्ट हो रही होती है। कहते हैं ना, एक मेरा सबसे जो प्रिय भजन है संत कबीर का, साधु ये मुर्दों का गाँव। तो यहाँ पर जब कहते हैं कबीर की, पीर मरे पैगंबर मरे मरे जिंदा योगी, राजा मरे प्रजा मरे मरे हैं वैद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गाँव। तो ये जो भाव है ना, जब ये आता है, जब भी क्या है कि बड़े बड़े सिद्ध जिनके चरणों के स्पर्श से, एक संत का ही कहना था कि बड़े बड़े सिद्ध जिनके चरणों के स्पर्श से बड़े बड़े रोग दूर हुआ करते थे, वो सिद्ध भी चिता में वैसे ही भस्म हुए जैसे एक सामान्य जन जो है, सामान्य जनता भस्म हुई। कुछ अलग बात नहीं है, कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर वो बातें नहीं होती है। सिद्ध भी बस अगर अपनी सिद्धि के गुमान में है तो वो शरीर भी जाएगा। वास्तविक सिद्धि होती क्या है? आप अगर भक्त हो, भक्ति करते हो, आगे बढ़ते हो, दिन भर जो है अपने माया में जो भी कर्म आपको मिला हुआ है, उस कर्मों को आप निपटाते हो और प्रेम से प्रभु के सामने एक बार शीश झुका दिया आपने, तो आपने वो समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली जो बड़े बड़े महासिद्धों को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने उस प्रभु का, उस भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। इससे बड़ी सिद्धि भला क्या हो सकती है? और जिस क्षण आपकी नेत्रों में जो वो आंसू आ गए अपने प्रभु की याद में, वही वो सिद्धि सिद्ध हो गई आपके लिए। और अगर वास्तविक सिद्धि है इस संपूर्ण अस्तित्व में कुछ भी, तो उसे प्रेम की सिद्धि जानो। जिसने भी इस प्रेम को सिद्ध कर लिया, उसके लिए सब कुछ भी अगम्य नहीं। सारे जन्म जन्मांतरों की पीड़ा उसकी समाप्त हुई। वो अब कभी वो नीचे नहीं गिरेगा, वो कभी अधम लोकों को प्राप्त नहीं होगा। जिसने भी इस प्रेम को सिद्ध कर लिया, वो उत्तरोत्तर वो आगे ही बढ़ेगा। लेकिन बड़ी कठिन है ये प्रेम की सिद्धि, इतने सरल तो होती नहीं है कुछ भी। देखिए, एक चीज है कि नाटक तो हम बहुत कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। संसार में नित्य नवीन जो है नाटक ये चलते ही रहते हैं। कभी अपनी प्रेमिका के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता से। कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ चाहिए आपको और उसके लिए आपने वहां पर जरूरत से ज्यादा अपना प्रेम दिखाया, तो वो क्या था वहां पे? दिखावा ही तो था। लेकिन प्रभु के सामने नहीं चलता। अध्यात्म में अगर आप उतरते हैं तो ये
बात नहीं होने वाली, ये बनने वाली बात नहीं है। सिद्धि आपका समर्पण मांगती है, कोई भी सिद्धि हो। क्या लगता है तांत्रिकों को बड़े सरल तौर पर बस नंग धड़ंग होकर के शमशान की भूमि में बैठ जाना है और 2-3 दिनों के बाद में कोई जादू टोने स्पेशल जो है सिद्धि लेकर के वो सामने प्रकट हो जाते हैं। ये सारा का सारा जो आप मान्यताएं हैं, ऐसा लगता है कि इतना सरल नहीं होता है। इसमें आगे डूबना पड़ता है। इस अध्यात्म में जब तक आप स्वयं को समर्पित ना करो, तब तक ये सारी जो, जैसे कहते हैं ना, ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप क्या होगा अगर ये सिद्धि मिल जाएगी? क्या होगा अगर वास्तविक जो है वो जीवन में आपके जो है वो बड़ी बड़ी सिद्धि आ जाएगी? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, क्योंकि माया के नियम बड़े स्ट्रिक्ट से हैं। इन नियमों में परिवर्तन जो है वो करना अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है। अगर आप ये नियमों का परिवर्तन करते हैं और नियमों से खेलते हैं, तो इन नियमों को बनाने वाली जो काली है वो काल बनकर आपके सामने प्रकट होगी और आपका शीश उतार के अपने नरमुंडों की माला में एक माला और जोड़ देगी। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जो है अगर सिद्ध होते भी हैं तो वो ज्यादातर देखते हैं वो हिमालय की गुफाओं में पड़े हुए, वहां से वो नीचे नहीं आते। वहीं से उन्हें जो संचालन करना है वहां से वो कर लेते हैं। थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत तो छेड़छाड़ अलाउड है, बहुत बृहद पैमाने पर नहीं किया जा सकता है। क्या ये सिद्ध पूरे विश्व की भूख मिटा सकते हैं? एक संकल्प मात्र से मिटा सकते हैं। पूरे विश्व में कोई भूखा न रहे। क्या लेकिन ये यही ऐसा होना चाहिए? माया कहाँ तक अलाउ करेगी इस बात को? बड़े सुंदर तरीके से एक जाल बना गया है, उस जाल में आपको फंसाया गया और कोई ऐसे ही उस जाल को काट के आपको लेके जाए, तो माया का किया धरा जो है वो कहाँ पर दिखा? वो तो उस पे तो पानी फेर दिया गया ना इन सिद्धों द्वारा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर वो जो जितने भी सिद्ध महासिद्ध महायोगी जो कुछ भी है, वो कभी भी जो है वो चाह करके भी यहाँ से ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि माया जो है उसमें बहुत कड़े नियम है। क्या इन नियमों से छेड़छाड़ की जा सकती है? वो देखिए एक चीज है, खेल अगर खेलना है तो खिलाड़ियों के बस की बात है। तो वो सामान्य जो है जन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर पहुंच जाए तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे वहां पे। वो सामने इतनी तेज गेंद आएगी वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हर गेंद यहाँ एक्सपीरियंस्ड है। सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और आप जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन वहां पे कुछ भी छेड़छाड़ करने जाओगे तो इसीलिए कहते हैं जो बड़े बड़े गुरुजन है, योगी है, कि माया से बस अगर बाहर निकलना है तो शीश झुका के निकला जा सकता है। जिसने भी सीना तान दिया उसके तो फिर बहुत बुरे स्थिति में वो फंसता है। कहते हैं ना कि एक अज्ञानी अगर जो है गिरेगा तो बस अंधकार में गिर सकता है, क्योंकि उसके लिए पहले ही वो अज्ञान रूपी अंधकार तो उसके पास है। लेकिन अगर एक ज्ञानी एक योगी अगर गिरता है तो महा अंधकार में जाता है। वहां से उसकी रक्षा करने के लिए भी जो है वो संभावना बड़ी बहुत विलंब होता है, तब जाके एक संभावना दिखती है। तो ये है यहाँ पर ये विषय है। इसीलिए ज्यादातर जो है वो कुछ होते हुए भी छुपाने का प्रयास करते हैं, नहीं बताते हैं। कारण यही है, क्योंकि बता दिया तो आप तो पीछे पड़ेंगे कि दिखाओ फिर, और दिखा दिया तो फिर ये माया से छेड़छाड़ वाली बात हो गई। ये करना अलाउड नहीं है। किस समय अलाउड होता है? तो अगर वास्तव में अगर इसके प्रयोग से आपके अज्ञान का नाश हो रहा है, आपके जो है
आध्यात्मिक प्रगति तेज हो रही है, तो वहां पर गुरुजनों को ये छूट दी जाती है कि आप उस हद तक उस प्रेरणा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मात्र उस प्रेरणा के लिए ये सारा प्रयोग चलता है और ये किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है और कोई दूसरी बात नहीं होती है। सिद्धियां क्या आपको प्राप्त तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत सरल सी बात है। छोटी मोटी सिद्धियां तो 2-4 महीने में ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर करना ही है तो प्रेम को कर लो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। एक सांसारिक व्यक्ति अब शमशान में तो जाके बैठ नहीं सकता। घर में ही जो है वो शमशान की धुनी तो रमा नहीं सकता। सामान्य से सांसारिक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि घर में पत्नी है, बच्चे हैं, कितने नियमों का तुम पालन कर पाओगे वहां पे? तो बहुत सारी चीजें, तो वो घर में ऐसी संभव है नहीं। तो वैसे इस प्रकार के प्रयोगों के लिए थोड़ा एक सुनसान, एक सामान्य सा जो है स्थान चाहिए होता है। और उस समय भी जो है वो योग्य गुरु आपके पास में होने चाहिए, तभी जाकर के इस मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक सिद्धि है जो सरल रूप से हो सकती है, तो वो है प्रेम की सिद्धि। अपने प्रभु को के प्रेम को सिद्ध कर लो, अपने स्वरूप के प्रेम को सिद्ध कर लो, अपने अज्ञान का नाश कर लो, घर बैठे बैठे। इतना सरल है। बहुत लोग कहते हैं क्या इतना सरल है बुद्ध हो जाना? इतना ही सरल है। ये सारा का सारा जो है ना, ये जो प्रपंच है, ये माया का जो प्रपंच दिखाई देता है, ये सारा का सारा हमने स्वीकारा हुआ है और तभी ये ऐसा है। हमारे स्वीकारने से ये माया बनती है, हमारे स्वीकारने से कुछ ऐसा है जो विचित्र सा हो जाता है। जिस क्षण हमें ये स्पष्टता आती है कि ये बस ये बंधन जो है मेरे स्वीकारने से ये सारा का सारा बंधन है, ये सारा का सारा प्रपंच है, उसी क्षण तुम इस बंधनों से मुक्त हो जाते हो। और वहां जो सिद्धि मिलती है वो आनंद की, प्रेम की, शांति की, सुखों की सिद्धि है ये। इसी के लिए तो भटकते हो ना। क्या ये किसी सुख जो है किसी विशेष प्रकार की सिद्धि में मिलता है? नहीं मिलता है। ये सुख अगर तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे भीतर के उस प्रेम में मिलेगा। तुम्हारे भीतर ही महासिद्ध बैठा है और तुम गली गली सिद्धों को ढूंढते फिर रहे हो, सिद्धियों को ढूंढते फिर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें फैंटेसी कहानियां सुननी पसंद है तो फिर बहुत सारी पुस्तकें हैं सिद्धों के ऊपर, पढ़। फंतासी कहानियां तुम्हें स्पष्ट होंगी, मजा भी आएगा। या टीवी सीरियल जाकर के देख लो, बहुत अच्छे अच्छे आजकल तो आते हैं टीवी सीरियल। लेकिन अगर अपने जीवन में इस सिद्धि को प्राप्त करना है कुछ, तो जीवन में बस एकमात्र सिद्धि करना है, और वो है उस प्रेम की सिद्धि। मेरा तो बस यही भाव रहेगा आप लोगों के लिए। प्रणाम सभी को, नमस्कार। फिर मिलते नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को।